Hello students, hope all of you are well. So today I will discuss about our next topic, that is the isomorphism of graphs. Before I go to the topic, I want to say that all of you have remembered about the incidence matrix and adjacency matrix of a graph in our previous semester. With the help of those matrices, we have to proceed or to check how to say two graphs are isomorphic or not. So let's start with the topic. So what is the basic definition of isomorphism of two graphs, or when two graphs are said to be isomorphic? Say if we have two graphs G1 and G2, V1 and E1, V2, E2 are the set of vertices and edges, then these two graphs are said to be isomorphic if number of vertices in both the graphs are same, number of edges in both the graphs are same, G1 and G2 has equal number of vertices with a given degree. Also, the incidence and adjacence relations of the vertices and edges in G1 must be preserved in G2. तो एक बार फिर से डेफिनेशन को समझ लेते हैं. तो G1 और G2 अगर दोनों ग्राफ है तो हम उसको कब आइसोमॉर्फिक कहेंगे? दोनों ग्राफ का वर्टेक्स का जो सेट है सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स रहना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एजेस रहना चाहिए दोनों ग्राफ पर. बोथ द ग्राफ्स मस्ट हैव इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद ए गिवन डिग्री. समझ लो एक ग्राफ पे दो वर्टेक्स है जिसका डिग्री 1 है, एक वर्टेक्स है जिसका डिग्री 3 है, तो वैसा ही G2 ग्राफ पे भी होना चाहिए. दो वर्टेक्स होना चाहिए जिसका डिग्री 1 होगा, 1 वर्टेक्स होना चाहिए जिसका डिग्री 3 होगा, ऐसे करके. ठीक है. अभी जो लास्ट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि G1 पर V1 E1 जो सेट है इसके बीच में जो इंसिडेंस एडजेसेंस रिलेशनशिप होता है, ऐसे करके जो भी प्रेजेंट है G1 ग्राफ पर, द सेम इंसिडेंस एंड एडजेसेंस रिलेशनशिप मस्ट बी प्रिजर्व्ड इन G2. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन बाय सम सुइटेबल प्रॉब्लम्स. तो यहां पे मैंने जो भी प्रॉब्लम किया हुआ है वो सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. ठीक है. हर एक प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही सब ग्राफ बार बार रिपीट होता है. तो ये सब ग्राफ को अच्छे से जो मैंने रूल यहां पे किया हुआ है सब रूल से प्रैक्टिस कर लो. ठीक है. आइसोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए बहुत सारा रूल है, लेकिन मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं जो रूल तुम लोगों को अच्छा लगता है उसी से तुम लोगों को करना है. और अगर एग्जाम पर कोई भी रूल स्पेसिफाई होकर रहेगा देन वी हैव टू गो फॉर दैट रूल एंड वी कैन नॉट अप्लाई द रूल बाय आवरसेल्व्स. Clear? So let us start. Say these two graphs are given G1 and G2 and we have to check whether these two graphs are isomorphic or not. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ग्राफ पे सेम नंबर ऑफ वर्टेक्स है, that is 6 vertices are present. दोनों ग्राफ पे सेम नंबर ऑफ एजेस है, 5 एजेस आर प्रेजेंट. अभी G1 पे हर एक वर्टेक्स का डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं. तो V1 का डिग्री होगा 1, V2 का डिग्री होगा 2, V3 का डिग्री होगा 2, V4 का डिग्री है 3, V6 का 1, V5 का 1. तो G1 पे तीनों वर्टेक्स है जिसका डिग्री 1 है, दो वर्टेक्स है जिसका डिग्री 2 है, और एक वर्टेक्स है जिसका डिग्री 3 है. ठीक है. अभी G2 पे चले आते हैं, वो भी देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. U1 का डिग्री है 1, U5 का डिग्री है 1, U6 का डिग्री है 1. तो यहां पे भी मुझके तीन वर्टेक्स मिल गया जो तीनों वर्टेक्स का डिग्री 1 है. नेक्स्ट वी हैव U2 and U4, both the vertices are of degree 2. So we have two again vertices in G2 having degree 2 and one vertex of degree 3. तो जितना भी G1 पे जो वर्टेक्स जितना करके उसका डिग्री है सेम डिग्री सीक्वेंस सेम डिग्री यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है ना. अभी लास्ट टॉपिक पे चले आते हैं, दैट इज द इंसिडेंस एंड एडजेसेंस रिलेशन. नाउ सपोज आई वांट टू मेजर द इंसिडेंस और एडजेसेंस रिलेशन हियर. According to the incidence adjacent relation, the degree sequence of G1 can be written like 1, 2, 2, 3, 1 or 1. We can write down this one. Okay. Either this way or this way you can consider. To understand this is better, I have written something here. समझ लो V1 एक वर्टेक्स है जिसका डिग्री 1 है. तो V1 किसके साथ एडजेसेंट है? V2 के साथ एडजेसेंट है, और V2 का डिग्री कितना है? 2 है. तो G1 पे मुझे एक वर्टेक्स मिल रहा है जिसका डिग्री 1 है और जो V2 के साथ एडजेसेंट है जिसका डिग्री है 2. अभी V2 डिग्री है 2 और V2 किसके साथ एडजेसेंट है?
V3 के साथ एडजेसेंट है और V3 का भी डिग्री कितना है 2 ही है। तो G1 पे ऐसा करके कुछ सीक्वेंस मिल रहा है हम लोगों को कि एक डिग्री है 1, उसके बाद है वो एक डिग्री 2 के साथ कनेक्टेड है और फिर से वो एक 2 डिग्री वर्टेक्स के साथ एडजेसेंट है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ये चेक करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, U1 का डिग्री है 1, उसके बगल पे है U2, इसका डिग्री है 2, तो मिल गया, 1 के बगल पे 2 मिल गया। लेकिन U2 किसके साथ एडजेसेंट है, U3 के साथ एडजेसेंट है और U3 का डिग्री कितना है 3 है, लेकिन यहाँ पे V3 का डिग्री कितना था 2 था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हम लोग डिग्री सीक्वेंस मिल रहा था हमें कि 1 के पास 2 है, 2 के पास 2 है, फिर 2 के पास 3 है, तो ऐसे करके डिग्री सीक्वेंस यहाँ पे कभी भी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स द ग्राफ्स इज नॉट सेटिस्फाइंग द इंसिडेंस एंड एडजेसेंस रिलेशनशिप, दैट इज द नंबर 4 कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस टू ग्राफ्स, हेंस दिस ग्राफ्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो डेफिनेशन से सभी ग्राफ का आइसोमॉर्फिज्म हम लोग चेक कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी होता है क्योंकि हम लोग को डेफिनेशन लिखना हुआ पड़ता है। ठीक है, तो इसको छोड़ के और कितना रूल है। नेक्स्ट रूल विल गो टू फाइंड आउट द आइसोमॉर्फिज्म बाय द इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, उसको जानने के लिए हम लोग को पहले परमुटेशन ऑफ रो और कॉलम को जानना है। से कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर वो मैट्रिक्स का अगर हम लोग कॉलम को या फिर रो को इंटरचेंज करेंगे, समझ लो द फर्स्ट रो विल interchange with second row or third row or etc, or the second column interchange with fourth column, then those type of interchange is known as the permutation of rows or columns. Clear? Now rule 2 says that two graphs G1 and G2 will be isomorphic to each other if and only if the incidence matrix of both the graphs are same. If they are not same, then fix any one of the matrix and try to apply the permutation of rows or columns on the second matrix. After applying the permutation of rows or columns, if we can get back the same graph again, that is same matrix again, then we can say the graphs are isomorphic. समझ लो यहाँ पे मैंने ये जो प्रॉब्लम प्रीवियसली मैंने लिया हुआ है, इसी को मैंने सॉल्व करना चाहता हूँ. दिस सेम प्रॉब्लम आई वांट टू सॉल्व बाय द इंसिडेंस मैट्रिक्स मेथड. So we already know that the graphs are not isomorphic. So let us verify it by the help of the incidence matrix. So we have made the incidence matrix. You know how to find out the incidence matrix. That is, it is a matrix combination of the vertex and edges. So V1, V2, V6, E1, E2, E5. These are the vertices and edges of G1, and similarly incidence matrix of G2, IG1 and IG2. So we can see that these two matrices are not identical, because first column same, second column same, third column same, but fourth column, fifth columns are not same. So these two matrices are not similar, are not same, actually equal. Therefore we cannot say from here that these two graphs are not isomorphic. What we have to do now, we have to take any one of the matrix fixed and we have to interchange rows or columns or both in the other matrix. After interchanging rows or columns in the other matrix, if we can get back the constant matrix that we have taken IG1, then we can say that the graphs will be isomorphic to each other. So here we can see that third column and fourth column are not same. So we are interchanging fifth row and sixth row of this G2, IG2. Okay. So after interchanging fifth row and sixth row, the matrix becomes like this. So if we interchange the fifth row and sixth row, the interchange matrix will become this, where we can see that 4 columns are identical with IG1. B matrix, we have given a new name here. 4 columns are identical with IG1, but the last column is not getting same with IG1. And if we interchange further any row or column on the B matrix, it will totally change. You cannot get IG1 back by interchanging further any row or column from B matrix. So here we can declare that the graphs are not isomorphic, because after applying permutation of rows or columns, the matrices are not coming back, are not same. Clear? Now this is our rule number 2. So let us go for the rule number 3. If edges are not present, then what we have to do? तो यहाँ पे हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स से भी
आइसोमॉर्फिज्म चेक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से समझ लो। तो दोनों ग्राफ है G1 G2, अगर दोनों ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स सेम होगा तो वो दोनों ग्राफ ऑटोमेटिकली आइसोमॉर्फिक हो जाता है, ठीक है ना। अगर दोनों ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स सेम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? तभी हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट ए परमुटेशन मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑर्डर ऑफ G1 एंड AG2। क्लियर? तो जितना भी AG1 का साइज होगा या फिर AG2 का साइज होगा, तो वहां से हम लोग को क्या करना है, एक परमुटेशन मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के बाद हम लोग को ये रिलेशन देखना है कि P into AG1 into P transpose that will be becomes to AG2 or not. So P AG1 P transpose equals to AG2 or not. अगर हम लोगों को P परमुटेशन मैट्रिक्स मिल रहा है तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ग्राफ क्या होगा, आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर होगा। लेकिन हम लोगों को अगर परमुटेशन मैट्रिक्स कोई भी नहीं मिला जिसके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट मीन्स द ग्राफ्स विल नॉट बी आइसोमॉर्फिक। ओके, so to check by this process, the first thing we have to do that we have to check whether the graphs have the same number of vertices, same number of edges and having equal number of vertices with a given degree. ये तीनों स्टेप हम लोगों को हर वक्त चेक करना है, ठीक है। तो चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। समझ लो हमारे पास दोनों ग्राफ है G1 G2 और इसका हम लोगों को आइसोमॉर्फिज्म चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 4 वर्टेक्स है, यहाँ पे भी 4 वर्टेक्स है, जितना एज यहाँ पे भी है उतना एज यहाँ पे भी है, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है और डिग्री सीक्वेंस भी तुम लोग देख सकते हो कि मैच करेगा, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस दोनों ग्राफ का एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। सो वी हैव फाइंड आउट द एडजेसेंसी मैट्रिक्स एंड इट इज ए वेरी इजी प्रॉब्लम। फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट एडजेसेंसी मैट्रिसेस आर सेम। सिंस द एडजेसेंसी मैट्रिसेस आर इक्वल, सो वी आर सेइंग दैट G1 G2 आर आइसोमॉर्फिक। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है जहां पे इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल नहीं होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। समझ लो हमारे पास ये दोनों ग्राफ है और जहां पे हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऐसे निकाला है और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों एडजेसेंसी मैट्रिक्स सेम नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, एक P मैट्रिक्स ढूंढना है जो परमुटेशन मैट्रिक्स है, such that P into AG1 or A1 into P transpose that will be equals to AG2 or A2. Clear? Now how we can find out this permutation matrix? That is the trick or that is the technique. अच्छे से ये मेरा बात अच्छे से समझो, उसके बाद मेरा नोट फॉलो करो। तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे? परमुटेशन मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हेल्प लेना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसे करके, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हेल्प हम लोगों को लेना है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का साइज कितना है, 4 है, ठीक है। तो हम लोग 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 and 0 0 0 1. Okay, so we will take the help of the identity matrix. तो अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कितना रोज है, सोचो 4 रोज है। तो 4 रोज को अगर हम लोग परमुट करेंगे तो कितना नंबर ऑफ परमुटेशन हम लोग को मिलेगा, 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 परमुटेशंस विल बी देयर। सो हम लोग के पास 24 परमुटेशन मैट्रिक्स होगा। हम लोग को 24 मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स को ढूंढना है जिसके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है। तो ये तो आसान सा जॉब नहीं हुआ, ये तो ट्रायल एंड एरर मेथड हो चुका है, ठीक है। तो अभी आउट ऑफ 24 मैट्रिक्स वी हैव टू फाइंड आउट एग्जैक्टली वन मैट्रिक्स व्हिच विल सेटिस्फाई P of AG1 into P transpose will be AG2। तो इसको कैसे करेंगे, इसका एक टेक्निक है, ये टेक्निक को हम लोग को अच्छे से समझना है, ठीक है। ये टेक्निक होता है क्या, दोनों ग्राफ का जो वर्टेक्स है और उसका डिग्री जो है उसको मैच करके करके हम लोग ये परमुटेशन मैट्रिक्स को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो। तो ये ग्राफ पे अगर हम लोग A वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि A वर्टेक्स का डिग्री कितना है, 3 है। और यहां पे E वर्टेक्स है, E वर्टेक्स का भी डिग्री कितना है, 3 है, ठीक है ना। तो AG1 मैट्रिक्स पे हम लोग देख रहे हैं कि A जो वर्टेक्स है, A वर्टेक्स का डिग्री है 3 और E वर्टेक्स का भी डिग्री है 3। तो A वर्टेक्स E वर्टेक्स पे मैप कर जाएगा आफ्टर आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो A वर्टेक्स कोरिस्पॉन्ड क्या करेगा, E वर्टेक्स को कोरिस्पॉन्ड करेगा। इसका मतलब यह है कि AG1 मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है वो AG2 मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ आइडेंटिकल हो रहा है।
ठीक है, हम लोग देख सकते हैं कि AG1 मैट्रिक्स का फर्स्ट रो AG2 मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है ए और यहाँ पे ई है, तो वो दोनों सेम हो रहा है, ए एक्चुअली ई के साथ मैच करके जाएगा। तो परमुटेशन मैट्रिक्स का फर्स्ट रो क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है वो ही परमुटेशन मैट्रिक्स का फर्स्ट रो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि G1 का फर्स्ट रो G2 के फर्स्ट रो के साथ मैच कर रहा है, इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो P का फर्स्ट रो के साथ मैच हो जाएगा। अभी दूसरा बात समझते हैं। ठीक है, सेकेंड, let us consider the vertex D here. So if you consider the vertex D here, it has the degree 3. तो यहां पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो G का डिग्री कितना है? 3 है। ठीक है ना, तो D का प्लेसमेंट क्या है ये मैट्रिक्स पे? D का प्लेसमेंट ये मैट्रिक्स पे है 4th पोजीशन पे, और G का पोजीशन कितना है? G का पोजीशन है 3rd पोजीशन पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि D कहां पे जाके मैप करेगा? D G पे जाके मैप करेगा। तो ये मैट्रिक्स का जो 4th वर्टेक्स है वो G ग्राफ का 3rd वर्टेक्स के साथ मैच करता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? 4th रो ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी द 3rd रो ऑफ द परमुटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, 4th रो ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू द 3rd रो ऑफ द परमुटेशन मैट्रिक्स। फिर से तीसरा एक समझ लेते हैं। समझ लो यहाँ पे B है। ठीक है ना, तो B का डिग्री कितना है? 2 है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं F है, F का भी डिग्री कितना है? 2E है। तो B का डिग्री 2 है, F का डिग्री 2 है, तो B F के साथ मैच करके जाएगा। ठीक है, तो B का प्लेसमेंट कितना है? 2nd पोजीशन पे है ये मैट्रिक्स पे, और F का पोजीशन क्या है? ये भी 2nd पोजीशन पे है। तो इसका मतलब 2nd पोजीशन का जो एलिमेंट है वो 2nd पोजीशन पे ही मैप कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि I4 का जो 2nd रो है वो P मैट्रिक्स का भी 2nd रो ही होगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं? ये P मैट्रिक्स को बनाते हैं। ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो, तो मैंने क्या कहा था? फर्स्ट रो ऑफ I4 विल बी टेकन एज फर्स्ट रो ऑफ P। तो I4 का फर्स्ट रो क्या होता है? 1 0 0 0, वही P का फर्स्ट रो हो गया। ठीक है ना, सेकेंड मैंने क्या कहा था कि यहां पे देखो 2nd रो ऑफ I4 विल बी 2nd रो ऑफ P। जैसे B किसके साथ मैच कर रहा है? यहाँ पे B यहां पे मैच कर रहा है F के साथ, तो 0 1 0 0। अभी इसको देखो, यहां पे मैंने क्या कहा था? 4th रो ऑफ I4 विल बी टेकन एज 3rd रो ऑफ P। तो 4th रो I4 का कितना होता है? 0 0 0 1 होता है, तो 0 0 0 1 कहां पे हो जाएगा? 3rd रो पे हो जाएगा। आफ्टर फाइंड आउट द P वी विल सिंपली कैलकुलेट P इंटू AG1 इंटू P ट्रांसपोज। आफ्टर टेकिंग दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस all matrices, we will come to the matrix this, and you can verify that this matrix is nothing but gives us the adjacency matrix of G2. So we can say the graphs are isomorphic to each other. अगर हम लोग को ये मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है, that means the graphs are not isomorphic. Clear? Now go to the last problem and last rule. Rule number 4. Rule number 4 क्या बता रहा है? देखो, same type of rule है। पहले दोनों ग्राफ को देखेंगे, उसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एजेस सेम होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ वर्टेक्स होना चाहिए दोनों ग्राफ पे जिसका गिवन डिग्री है। अभी जाके हम लोग क्या करेंगे? दोनों ग्राफ से हम लोग कुछ सर्किट चूज करते हैं। ठीक है ना, सो G1 से मैक्सिमम लेंथ का कोई भी एक सर्किट चूज करो। अगर लेंथ ऑफ सर्किट 7 है या फिर 8 है, तो 7 या फिर 8 लेंथ का सर्किट G2 ग्राफ से भी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। That is, we have to find out two circuits having same length in G1 and G2. G1 में अगर सर्किट का लेंथ 6 होगा, तो G2 पे भी 6th लेंथ का एक सर्किट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है वो है 2nd स्टेप पे मैं बता रहा हूं। G1 पे जो सर्किट मैंने चूज किया है वो जो डिग्री सीक्वेंस को मेंटेन करके आ रहा है, G2 पर भी वही डिग्री सीक्वेंस मेंटेन करके हम लोग को सेम टाइप ऑफ और सेम लेंथ का एक सर्किट को चूज करना है। अगर हम लोग ये कर सकते हैं तो वो सर्किट के रेस्पेक्ट में जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हम लोग क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली परमुट होके ही आ जाएगा, और वो दोनों ग्राफ क्या हो सकता है? आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। अगर हम लोग ये सेम लेंथ का सर्किट, सेम डिग्री सीक्वेंस का सर्किट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ग्राफ क्या नहीं होगा? आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। चलो, G1 G2 दोनों ग्राफ है यहाँ पे, तो मैं एक सर्किट ले रहा हूं G1 ग्राफ पे V4 से स्टार्ट करके। तो V4 V5 V6 V2
V1 V4, मैंने एक लॉन्ग सर्किट ले लिया है जहां पे V3 को छोड़ दिया है मैंने, ठीक है ना। तुम लोग V3 को भी लेके कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे V3 को छोड़ के एक सर्किट कंबाइन करके लिया हुआ है। तो इसका डिग्री सीक्वेंस क्या हुआ, इसका डिग्री है 3 2 2 3 2 and 2, that is the degree sequence. So 3 2 3 2 2, that we can see here. Now from the graph G2 we have to find out the same length circuit. यहाँ पे कितना है लेंथ इसका, 1 2 3 4 5 वर्टेक्स को लिया है, तो सर्किट का लेंथ कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे भी 5 लेंथ का एक सर्किट को हम लोग को चूज करने से, लेट अस स्टार्ट विद W5 W6 W3 W2 W1 W5, तो इसका भी लेंथ कितना हुआ, 5 हो चुका है। अभी देखो दोनों सर्किट जो हमने चूज किया है दोनों का लेंथ सेम है, दैट इज 5 है, और दोनों में जो डिग्री सीक्वेंस है ऑर्डर्ड के रिस्पेक्ट में, वर्टेक्स के ऑर्डर जो जिसने ऑर्डर्ड में ये वर्टेक्स आ रहा है, डिग्री सीक्वेंस कितना है 3 2 2 3 2 सॉरी 3 2 3 2 2 3 V4 है, उसके बाद V1 है, V2 है, 3 2 3 2 2 3, ओके। सो यहां पे हम लोग देख सकते हैं। नाउ बाय दिस प्रोसेस वी हैव मेक्ड द एडजेसेंसी मैट्रिक्स। जैसे हम लोग यहाँ पे सर्किट को लिए हैं वैसे ही हम लोग को क्या करना है, उसको अरेंज करना है। तो अगर सर्किट प्रोसेस से हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो वो दोनों एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली परमुट होके ही आता है। द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑलरेडी बिकम परमुटेड, नो नीड टू फाइंड आउट द पी मैट्रिक्स, क्लियर। सो हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे सर्किट को लिया है, सेम वर्टेक्स को कंबाइन करके सेम सर्किट में उसको लिख के हम लोगों ने यहाँ पे दोनों एडजेसेंसी मैट्रिक्स को निकाला है, और ऑटोमेटिकली हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ग्राफ क्या मैट्रिक्स क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ग्राफ क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से मेरे नोट फॉलो करो और वीडियो लेक्चर फॉलो करो, आसानी से ये प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत